नेक्स्ट प्रोसेस है के कैप्चर या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर। देखना क्या होता है, अपने पास एक एटम होगा, उस एटम के अंदर मैंने इस तरह से शेल्स बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा अपना के शेल, ये होगा एल शेल, ये होगा एम शेल। के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब बहुत सी बार क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को है ना हमारा न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है। जो के शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है। ठीक है। अब जब इसको न्यूक्लियस कैप्चर करेगा तो उस केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है ना, वो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करने के बाद एक न्यूट्रॉन बना लेता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन बनने की वजह से, न्यूट्रॉन बनने की वजह से यहां पर क्या होता है, एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। न्यूट्रॉन बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूट्रिनो एमिट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रोसेस होती है की कैप्चर में। अगर अपन इसको एटम्स के फॉर्म में लिखें तो जैसे ये एक्स है, डीके हुआ, वाई बना, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एमिट क्या हुआ है, एमिट हुआ है ये न्यूट्रिनो। तो ये अपन ने न्यूट्रिनो को एमिट कर दिया, ठीक है। और इस प्रोसेस में अगर अपन देखेंगे तो एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन जो है वो कम हो जाएंगे। प्रोटॉन कम होने की वजह से यहाँ पर Z-1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो प्रोटॉन कम हुआ है, न्यूट्रॉन बड़ा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वही के वही रहेंगे, तो मास नंबर वही की वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इक्वेशन लिखा जाएगा, ठीक है। कुछ एनर्जी वगैरह भी एमिट हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आप वापस से देखोगे तो ये भी कोई है ना रोज होने वाली प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ज्यादा रेयर प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, बहुत ही ज्यादा रेयर प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात क्या है पता है, कि जैसे ही के कैप्चर होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर प्रोसेस होगी, वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने के शेल से यहाँ पर जंप करेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करा, वैसे ही जो वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर दिया, जंप करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी। उस वैकेंसी को भरने के लिए ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, क्योंकि अंदर से इनर वाले शेल में वैकेंसी क्रिएट नहीं होना चाहते, मतलब नहीं करना चाहते हैं अपन, ठीक है। तो ऊपर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। इस जंप करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के जंप करने की वजह से यहाँ पर एक्सरे निकलेगी, ठीक है। अभी अपन हैवियर एलिमेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस हैवियर एलिमेंट्स में ही होती है। तो
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर चले जाएगा तो इसके जाने के बाद यहाँ पर हायर शेल से एक इलेक्ट्रॉन जरूर जंप करेगा। जब वो जंप करेगा इस तरह से तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक्सरे प्रोड्यूस होगी, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है दैट इज अकम्पनीड बाय अ सीरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड की है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एमिट होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एक्सरे तो अलग ही चीज होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन की वजह से होती है। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की वैकेंसी को भरने के लिए जंप करता है किसी हैवी मेटल में, तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो फोटोन एमिट होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्योरेटिकल पॉइंट काम का है अपना, क्या कि जब भी की कैप्चर प्रोसेस होगा तो वहां पर हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई है के शेल के अंदर, उसको भरने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 100%। जब वो जंप करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिलेगी ही मिलेगी। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ठीक है, कॉपी करो उसको। ये अपना आखिरी टाइप का डीके है। के कैप्चर आखिरी डीके है। आगे देखिए अपन। ठीक है, अब है ना एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना। नोट ये है कि देखो यार, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, इस तरह की, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो डॉटर न्यूक्लियर बना, ठीक है, ये जो डॉटर न्यूक्लियर बना, ये अपने एक्साइटेड स्टेट में बन सकता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, चाहे बीटा माइनस डीके हो, कोई सा भी डीके हो, किसी भी डीके के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उस एनर्जी की वजह से जो डॉटर न्यूक्लियर बनता है वो कभी भी एक्साइटेड स्टेट में बन सकता है। इसमें भी फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट। किसी भी प्रोसेस के अंदर ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर बन सकता है। अगर ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर बना
तो ये ग्राउंड स्टेट में जंप जरूर करेगा, और अगर ये जंप करता है तो यहाँ पर अपने को एक गामा फोटोन जरूर मिलेगा। तो बेसिकली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि गामा फोटोन किसी भी प्रोसेस में मिल सकता है। ठीक है, जो गामा फोटोन है ये किसी भी प्रोसेस में मिल सकता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना, इसको नोट के फॉर्म में लिख लो। मतलब ऐसे डायरेक्टली थ्योरेटिकल सवाल आपको देखने को मिल सकता है, शायद आया भी है ये, कि गामा फोटोन किन किन प्रोसेसेस में एमिट हो सकता है। तो आपका आंसर होगा सब में एमिट हो सकता है, क्योंकि आपको थोड़ी पता कि न्यूक्लियस किस केस में एक्साइटेड में आएगा, किस केस में एक्साइटेड में नहीं आएगा। हो सकता है किसी में एक्साइटेड में आ जाए, किसी में ना आए। तो गामा फोटोन हर प्रोसेस में एमिट हो सकता है, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। ठीक, आगे देखिए अपन। देखना, चलो नेक्स्ट टॉपिक। अपन ने वाई एक्सिस पे यहाँ पर मैंने प्लॉट कर लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लॉट करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, n, और यहाँ पर मैंने प्लॉट करा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है। ठीक है, ये उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आप सारे एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ ग्राफ मिलता है। ठीक है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जो कम एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस रीजन को देखोगे अगर आप, ठीक है, इस रीजन को, तो यहाँ पर जो Z है, या जो एटॉमिक नंबर है, वो क्या है, यहाँ पर कम है। ठीक है, तो जो कम एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए n की वैल्यू Z होती है। ठीक है, जो कम एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए
लगभग n की वैल्यू जो है वो z के बराबर होती है, क्योंकि वो इस लाइन पे ही कहीं लाई कर जाती है। लेकिन जैसे जैसे अपन हैवियर एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो उस केस में जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। बात समझ में आई? अपन इस स्टेबिलिटी बेल्ट से, मतलब ये वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अगर अपन ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगर अपन इस लाइन से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन इसी को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है कि n इक्वल टू z, इस लाइन से ऊपर जाओगे तो उस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो अपने ये लिख लिया। दूसरा पॉइंट क्या, कि अगर आप n इक्वल टू z लाइन से नीचे जाओगे, ठीक है ना, इस लाइन से अपन ऐसे नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाने पर क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे 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 अपन हैवियर एलिमेंट्स में चले गए, यहाँ पर अगर अपन हैवियर एलिमेंट्स में चले गए, ठीक है, जिनके लिए z ज्यादा है, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स के लिए अगर आप देखोगे तो ग्राफ जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ग्राफ जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब हैवियर एलिमेंट्स के लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो ज्यादा होता है। हैवियर एलिमेंट्स के लिए अगर अपन देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई, इसको भी लिख लेते हैं अपन। क्या है कि हैवियर एलिमेंट्स के लिए ग्राफ ठीक है, तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हैवी एलिमेंट्स के लिए n की वैल्यू z से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है भाई, ये बोल दिया अपन ने एक जनरल। ठीक है, अब इस चीज को समझना कि क्या होता है कि ये है अपना स्टेबिलिटी बेल्ट, इसको बोलते हैं अपन स्टेबिलिटी बेल्ट। मतलब इस बेल्ट के अंदर जो न्यूक्लियाई लाई करेंगे वो सारे स्टेबल होंगे, और कुछ न्यूक्लियाई इसके बाहर भी होते हैं। ठीक है, वो होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जो कि इसके बाहर कहीं लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अल्फा डीके बीटा डीके कुछ भी करेगा, और वो इस तरीके से करेगा ताकि वो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर एंटर कर जाए। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, अल्फा डीके बीटा डीके कुछ ना कुछ करेगा, और इस तरह से करेगा ताकि वो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर एंटर कर जाए। क्या अपने को ये बात समझ में आती है? हाँ, कि जो भी एलिमेंट्स इस साइड या इस साइड प्रेजेंट होंगे वो अल्फा बीटा डीके करेंगे ताकि वो इसके अंदर क्या कर पाए, एंटर कर पाए। ठीक है, तो मैं अभी के लिए एक न्यूक्लियाई यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर एक न्यूक्लियाई है। ठीक है, ये न्यूक्लियाई क्या करना चाहेगा,
ये न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर एंटर करना चाहेगा, ऐसा। ठीक है, और मैं एक और न्यूक्लियर बना लेता हूँ, यहाँ पर एक न्यूक्लियर बना लेता हूँ। ठीक है, ये भी क्या करना चाहेगा, हमारे स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर एंटर करना चाहेगा। ठीक है, अब तुम देख के बताओ, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो भी प्रोसेस होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए ताकि हमारा जो z है वो इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। दिखाई दे रहा है? इस वाले के लिए अगर मैं देखूंगा तो ऐसा कोई प्रोसेस होना चाहिए जिसके लिए z क्या हो जाए, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। अब z किस में इंक्रीज होता है बताओ? अगर बीटा माइनस डीके हो गया तो उसमें z अपने आप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बीटा माइनस डीके अगर होगा तो उसमें z क्या होता है, अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको यहां से यहां आना है तो बीटा माइनस डीके प्रोसेस प्रेफरेबल है। देख लो भाई, ऐसा ही कुछ है ना, पीछे आ जाते हैं अपन, पीछे लिखा है ना अपन ने, बीटा माइनस में देखो z बड़ा था, हाँ भाई, बीटा माइनस डीके में अगर आप देखोगे तो z की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो प्रोसेस होना चाहिए, यहाँ पर z इंक्रीज करना है तो बीटा माइनस प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, और अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीटा प्लस प्रोसेस से काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, बीटा प्लस प्रोसेस से काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या करना चाहते हैं अपन, z को कम करना चाहते हैं, z को हम कम करना चाहते हैं, तो बीटा प्लस प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि बीटा प्लस प्रोसेस के अंदर देखो z की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, कि किन एलिमेंट्स में बीटा प्लस होगा, किन एलिमेंट्स में क्या होगा, बीटा माइनस होगा। ठीक है, ये छाप सकते हो।